कौन सी थी? ये डिफरेंशिएशन फेज थे जिसमें सारे चेंजेस आए थे। नेक्स्ट स्टेज थी सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? सेल सिंथेसाइज करना और सिक्रीट करना। पहले वो चीजें बनाएगा, मिनरलाइजेशन फेज जो इंपॉर्टेंट है आपने उनको सिक्रीट कर देगा। सिक्रेटरी फेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो था वो कौन सा था? फीचर क्या था? टॉम्स प्रोसेस था, फॉर्मेशन ऑफ टॉम्स प्रोसेस। जो अमीलोब्लास्ट होता है जब वो सिक्रेटरी फेज में एंटर होता है तो वो अपने आप को दो पार्ट्स में, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक सेल बॉडी होती है और एक टॉम्स प्रोसेस होता है। टॉम्स प्रोसेस कहाँ पे होता है? अमीलोब्लास्ट के डिस्टल साइड पे टुवर्ड्स द ओरोंटोब्लास्ट, जहाँ पे ओरोंटोब्लास्ट है, जहाँ पे हमारा प्रीवियस बेसल लैमिना था, जहाँ पे अब हमारा ए सेलुलर जोन है। ए सेलुलर जोन उधर ना तो कोई अमीलोब्लास्ट है ना कोई ओरोंटोब्लास्ट है। वहाँ पे पहले बेसल लैमिना था जो बाद में डिसइंटीग्रेट कर गया। आवाज क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? ओके। अच्छा, अब सिक्रेटरी फेज में ये हो गया कि अब टॉम्स प्रोसेस हो गया, गोल्गी एक्टिव था, आर ने ग्रेन्यूल्स बनाए, मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स बनाए, वो ग्रेन्यूल्स गोल्जी में गए, उनकी पोस्ट मॉडिफिकेशन होगी, वहाँ से वो डिस्टल साइड पे पहुंच गए जहाँ पे टॉम्स प्रोसेस था, वहाँ से वो रिलीज होंगे, बहुत स्पीड में रिलीज होंगे। तो ओरोंटोब्लास्ट के पास, जहाँ पे ओरोंटोब्लास्ट ने इनिशियल लेयर डेंटिन की डिपॉजिट की थी, वहाँ पे एनामल की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, इनिशियल लेयर ऑफ एनामल। और इनिशियल लेयर ऑफ एनामल की डेपोजिशन से पहले क्या होगा? डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन को भेजे स्टार्ट करेंगे, डेंटिन डिपॉजिट हो जाएगी और फिर क्या होगा? फिर वो सिग्नल्स देंगे और अमीलोब्लास्ट वो सिग्नल्स देंगे तो अमीलोब्लास्ट एनामल को डिपॉजिट करेगा और इस सिग्नलिंग को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इंडक्शन। टॉम्स प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को उसकी ये नीचे वाइट एरोज जो हैं वो टॉम्स प्रोसेस को शो कर रहे हैं। शेप है टॉम्स प्रोसेस की। उसके बाद क्या होता है ये आप देखो, ये टिपिकल शेप सॉटूथ फेंस, ठीक है, ये शेप है टॉम्स प्रोसेस की। टॉम्स प्रोसेस में शेप ऑफ मिनरलाइजेशन फ्रंट चेंजेस होते हैं पिकेट फेंस अपीयरेंस से, ये आप अगर देख लो। अच्छा, जो इनिशियल लेयर होगी वो रॉडलेस एनामल होगी। रॉडलेस एनामल को हम ए प्रिज्मेटिक एनामल कहते हैं और रॉड एनामल को प्रिज्मेटिक। उसके बाद इनिशियल लेयर्स के बाद जो एनामल बनेगा वो रॉड एनामल होगा, प्रिज्मेटिक होगा। और फिर जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं वो फिर रॉडलेस एनामल की होती हैं, फिर वो ए प्रिज्मेटिक एनामल होता है और उसको हम क्या कहते हैं? सैंडविच लेयर। ए प्रिज्मेटिक और प्रिज्मेटिक एनामल में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सवाए उसकी ओरिएंटेशन की टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यहाँ देखो कंटेंट्स कहाँ पे रिलीज हो रहे? डिस्चार्ज हो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में डिस्टल एंड द सेल स्पेस और बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और द एडजेसेंट अमीलोब्लास्ट। Ameloblast matrix secreted as ameloblast matrix is secreted, the ameloblast are pushed away from the dental surface। अच्छा, जब ameloblast ने matrix secrete किया और डिपॉजिट लग गई तो वो पीछे जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके लिए अब एनामल की डेपोजिशन के लिए जगह चाहिए, कोई स्पेस होगी तो होगी ना, ए सेलुलर जोन तो था, उसके अलावा एक्स्ट्रा चाहिए। अब क्या होगा कि जैसे इनिशियल लेयर एनामल की लग गई, उन्होंने अमीलोब्लास्ट को पुश्ड अवे कर दिया। अब जब अमीलोब्लास्ट वापस गए तो उसकी वो आके जब वापस जाते हैं तो उसकी वजह से जो टॉम प्रोसेस की शेप होती है वो ये बन जाती है, ये, ठीक है, वो आए और फिर वो वापस गए हैं, ठीक है। तो ये टॉम प्रोसेस पिरामिडल शेप का बन जाता है इस तरह का, या पिकेट फेंस और सॉर्ट ऑफ द पेरेंट्स लो, ये आप कह सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा? थिन लॉन्ग क्रिस्टल्स होती हैं और फिर हम यहाँ टुडे वी स्टार्ट विद द ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेज किसका फेज है? अच्छा, अब हमने प्री सिक्रेटरी स्टेज कर लिया जिसमें दो फेजेस थे, morphogenetic and differentiation, then we finished the secretory phase, and today we start with the last stage of amelogenesis, which is the लास्ट स्टेज है मैचुरेशन स्टेज। अब जो मैचुरेशन स्टेज है उसके दो फेजेस है। मैचुरेशन में आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशनल स्टेज और फिर देन मैचुरेशन प्रॉपर, ठीक है। मैचुरेशन स्टेज के दो फेजेस है, ट्रांजिशनल स्टेज एंड मैचुरेशन प्रॉपर। मैचुरेशन जो स्टेज है उसके पहले तुम्हें अब ट्रांजिशनल स्टेज या मैचुरेशन प्रॉपर से पहले बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको मैचुरेशन स्टेज का दे दूंगी। मैचुरेशन स्टेज क्या है? तो सिर्फ होने से पहले, अच्छा अब क्या है, आप सबको इतना पता है कि सिक्रेटरी स्टेज के एंड तक और मैचुरेशन स्टेज से स्टार्ट होने से पहले इनामल बन गए, इनामल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, जितना इनामल बनना था, जितनी थिकनेस लेनी थी वो उसकी सब कंप्लीट हो गई। अब क्या होना है? अब सिर्फ मैचुरेशन स्टेज में इनामल ने हार्ड होना है, इनामल ने स्ट्रॉन्ग होना है, हार्ड होना है, ठीक है। अब उसने बनना नहीं है, उसकी मिनरलाइजेशन होनी है, मिनरल्स उसके अंदर आने, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करके रिमूव हो जाने हैं, बस। अब हम इसमें ये नहीं कहेंगे मैचुरेशन स्टेज में एनामल बन रहा है, नहीं, सिक्रेटरी स्टेज में बन गया है, मैचुरेशन स्टेज में उसकी मिनरलाइजेशन हो रही है, एनामल हार्ड हो रहा है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स रिमूव हो रहा है, ठीक है।
बिफोर द टूथ इरप्ट्स इनेमल हार्ट्स क्रिस्टल्स होते हैं ग्रोथ क्रिस्टल ग्रोथ जो होती है वो क्या होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन स्टेज की ड्यूरिंग में किस पे होती है कि मैट्रिक्स प्रोटीन्स और जो इनामल फ्लूइड है ना उसको हमने क्रिस्टल ग्रोथ किस तरह करेंगे कि जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स थी इनामल के मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन्स थी वो और जो टिश्यू फ्लूइड था या वाटर था उसने रिमूव होना है ऑब्वियसली मैच्योरेशन स्टेज में क्रिस्टल ग्रोथ होनी है जब क्रिस्टल ग्रोथ तभी होगी ना क्रिस्टल्स तभी ग्रो करेंगे ना जब उनको कोई जगह मिलेगी तो उस स्पेस वो स्पेस कहाँ से लेंगे ग्रो करने के लिए वो प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको डिग्रेडेशन कर देंगे छोटे छोटे वो फ्रेगमेंट्स बच जाएंगे वो रिमूव हो जाएंगे वाटर रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड रिमूव हो जाएगा अमीलोजेनेसिस क्या है अमीलोजेनेसिस स्लोली प्रोसेस से 5 years लगते हैं और उसमें से 2/3 टाइम मैच्योरेशन स्टेज में लगता है 1/3 टाइम जो होता है 5 years के प्रोसेस जो है ना अमीलोजेनेसिस 5 year का प्रोसेस है उसका 1/3 टाइम जो होता है वो किस में लगता है प्री सेक्रेटरी सेक्रेटरी में लगता है और 2/3 टाइम maturation stage में लग जाता है. Two-thirds of the formation can be occupied by the maturation stage. Sometimes वो ऐसी कुछ पूछते हैं right on the longest stage of the amelogenesis or longest stage या which stage occupies the most time तो students को confusion हो जाती है वो समझते हैं secretory stage ही सबसे longest होगी जबकि maturation stage सबसे longest होती है 2/3 टाइम लगता है इसमें मैचुरेशन स्टेज अमीलोब्लास्ट होते हैं ना कैसे होते हैं स्मॉल होते हैं रिपीटेड डेवलपमेंटल इंक्रीमेंट्स उसमें क्या होते हैं स्मॉल रिपीटेड डेवलपमेंटल इंक्रीमेंट्स होते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रेट चेंज अच्छा अब ये क्या है इसके अलावा मैचुरेशन स्टेज में क्या होगा पोस्ट सिक्योरिटी सेल्स पोस्ट सिक्योरिटी सेल्स क्यों हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी फेज में सिक्रेशन कर दिया अब उनको पोस्ट सिक्योरिटी सेल्स कहते हैं लेकिन थोड़े बहुत सिक्रेशन को स्टेज पे भी मैचुरेशन स्टेज पे भी करती हैं अमीलोब्लास्ट एक्सिबिट अ प्रोमिनेंट गॉल्जी होता है स्टेज पे भी सम स्पीशीज में अगर हम देखें तो हमें प्रोटीन्स इनामल प्रोटीन्स भी रिलीज होती हुई थोड़ी सी स्टेज पे नजर आती हैं मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन सिग्नल्स जो होते हैं ना अमीलोब्लास्ट कौन से होंगे कौन सी हैं अमीलोजेनिन और अमीलोब्लास्टिन अमीलोजेनिन और अमीलोब्लास्टिन दो इनामल प्रोटीन्स हैं जो इस स्टेज पे एक्टिव होते हैं ठीक है मैचुरेशन फेज में कौन से इंपॉर्टेंट है मैचुरेशन स्टेज पे मैचुरेशन स्टेज पे आपके कौन से इंपॉर्टेंट है दो प्रोटीन्स कौन से इंपॉर्टेंट है अमीलोजेनिन और अमीलोब्लास्टिन ठीक है इसके अलावा आप क्या है ये क्या करती हैं ये दोनों एक उसके डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होगी एक फ्लूइड को रिमूव होगी मैचुरेशन अमीलोब्लास्ट में अमीलोब्लास्ट अमीलोजेनिन होगी अमीलोजेनिन ने क्या करना है अर्ली मैचुरेशन स्टेज पे होती है और अमीलोब्लास्ट थ्रू आउट द मैचुरेशन स्टेज रहती है अच्छा ठीक है अब दो जो प्रोटीन्स हमने बताई थी अमीलोजेनिन और अमीलोब्लास्ट ये टू मीन्स है एनामल प्रोटीन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ये जो टू प्रोटीन्स है अमीलोब्लास्टिन और अमीलोजेनिन इनमें अमीलोजेनिन अर्ली स्टेज पे अपना रोल प्ले करके खत्म हो जाएगी और अमीलोब्लास्टिन थ्रू आउट द मैचुरेशन स्टेज रहेगी अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशनल फेज ट्रांजिशनल फेज से पहले पहले नामल बन गए हैं नामल ने जो थिकनेस अचीव करनी थी कर लिया अब सिर्फ उसने हार्ड होने हैं प्रोटीन्स हमने बता दी और हमें ये भी बता दिया मिनरल्स कैसे आएंगे मिनरल्स तब आएंगे जब हम नामल प्रोटीन्स को रिमूव करेंगे या वाटर को रिमूव करेंगे पीरियड इन विच अमीलोब्लास्ट चेंज फ्रॉम सेक्रेटरी टू मैचुरेशन फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेज तो बेसिकली ट्रांजिशन स्टेज कौन सा पीरियड है जिसमें अमीलोब्लास्ट चेंज हो जाते हैं सेक्रेटरी से मैचुरेशन फॉर्म में इसीलिए हम इनको पोस्ट सिक्योरिटी सेल्स पे कह रहे थे इनिशियली इनामल डिपॉजिट होता है तो इनामल कैसा होता है जो इनिशियल अभी तक डिपॉजिट था वो कैसा था पोरस था क्यों पोरस था क्योंकि उसमें हाई कंटेंट था वाटर एंड प्रोटीन्स का और लो कंटेंट था मिनरल्स का जबकि हमें मिनरलाइजेशन हाई मिनरलाइजेशन अचीव करने के लिए मिनरल कंटेंट ज़्यादा चाहिए इनामल की मैचुरेशन जो होती है तो उसमें क्या होता है कि मिनरल्स में थोड़े से चेंजेस आते हैं अब क्या चेंजेस हैं एनामल की सिक्वेशन ट्रांजिशन फेज में सिक्वेशन स्टॉप हो जाएगी मैट्रिक्स रिमूव हो जाएगा मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज रिमूव reduction in the height of ameloblast signals onset of transition and number of ameloblasts reduced by 50%. ameloblast का ट्रांजिशन फेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर नंबर वन पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रांजिशन फेज का वो तो ये है कि इसमें बल्क रिमूवल है वाटर एंड प्रोटीन्स की और प्रोटीन्स कैसे रिमूव है मैट्रिक्स से डिग्रेडेशन करके एंड नंबर टू पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो अमीलोब्लास्ट का नंबर था सिक्रीटरी स्टेज तक जो अमीलोब्लास्ट का नंबर था वो ट्रांजिशनल फेज में 50% रिड्यूस हो जाएगा ट्रांजिशनल फेज में जब हम एंटर हुए तो जो अमीलोब्लास्ट है वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे कैसे एपोप्टोसिस से रिड्यूस होंगे अच्छा इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस जो थी वो तो सिक्योरिटी फेज पे स्टॉप हो गई थी ना अब तो जो सेल्स है उन्होंने अपना काम करना था सिक्योरिटी फेज में सिक्योरिटी फेज में जो अमीलोब्लास्ट सेल्स थे जितने माइटोसिस से बन के उन्होंने अपना काम किया और जब हम ट्रांजिशनल फेज में एंटर हुए तो उनमें से 50% की डेथ होगी रिमेनिंग अमीलोब्लास्ट का क्या होगा जो रिमेनिंग अमीलोब्लास्ट होते हैं उसमें जो उनमें जो ऑर्गेनाइज होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड थी स्पेशली आर
वो ऑटोफेगोसाइटोसिस से रिड्यूस हो जाएंगे, इनामल ऑर्गन इमेजिनेटेड हो जाता है, बाय ब्लड वेसल्स इमेजिनेट कर जाते हैं इनामल ऑर्गन में। ब्लड वेसल्स कहाँ से आती हैं? फॉलिकल से, डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक से आती है, क्लोज बट नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अम्बिलोब्लास्ट। अच्छा, अब इमेच्योर इनामल कैसा होता है? ठीक है, इमेच्योर इनामल कैसा होता है? प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स होती हैं, कितने परसेंट? 25 से 30% तक प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं, जबकि ये इमेच्योर इनामल की बात कर रही हूँ ट्रांजिशनल फेज की। जबकि मेच्योर फेज या मेच्योर इनामल होता है उसमें प्रोटीन सिर्फ 1% होती हैं। तो अभी तक देखो 25 से 30% और उनको हमने 1% पे लेके जाना, मीन्स इतनी ज़्यादा भी प्रोटीन्स रिमूव होंगी। डेवलपिंग enamel matrix during the early secretory phase entirely proteinaceous है, सिर्फ प्रोटीन्स ही होती हैं, मिनरल्स अभी कोई नहीं होते स्टेज तक, और प्रोटीन्स को हमने रिमूव करना है। एनामल प्रोटीन्स जो है वो यूनिक प्रोटीन्स है, डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोटीन्स फाउंड इन द बॉडी। मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो इससे डिफरेंट है, एनामल प्रोटीन इनसे डिफरेंट है, उनकी नेचर यूनिक है। ये एनामल प्रोटीन्स का जो टेबल है बेटा, ये वाला टेबल जो है ये 10 किट में है। तो अगर आप लोग 10 किट देखोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। फॉलोइंग द प्रोसेस, इसका अप्रोच है कि प्रोसेस मैच्योरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एनामल प्रोटीन्स की मेजॉरिटी डिग्रेड कर जाती है, एनामल मैच्योर हो जाएगा, प्रोटीन्स में जो रह जाएंगे वो कौन से होंगे? नॉन अमीलोजेनिन होंगे, और वो कितने होंगे? 1% बाय वेट। ओके, ये मैच्योरेशन प्रॉपर स्टेज है। इससे पहले हम मैच्योरेशन स्टेज पे, ट्रांजिशनल स्टेज पे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हो जाएगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें सिक्रेटरी से मैच्योरेशन फॉर्म में आएगा। नीचे डिपॉजिट एनामल जो था वो पोरस था, कंटेंट रिलीज होते हैं, हाई कंटेंट वाटर प्रोटीन था, और मिनरल कम थे, जबकि हमें मिनरल ज़्यादा चाहिए, वाटर प्रोटीन कम चाहिए। तो क्या होगा ट्रांजिशन फेज में? सबसे पहले क्या होगा, नंबर 1 पे रिडक्शन हो जाएगी हाइट ऑफ द अमीलोब्लास्ट में, और डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में और ऑर्गेनालिस कंटेंट में भी। ठीक है, जब हम सेक्रेटरी फेज से मैच्योरेशन फेज में आए, मैच्योरेशन फेज के ट्रांजिशनल फेज सब स्टेजेस में जब हमने मैच्योरेशन फेज को डिवाइड किया, तो ट्रांजिशनल स्टेज फर्स्ट स्टेज थी। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, अमीलोब्लास्ट की एक तो हाइट रिड्यूस होगी, अमीलोब्लास्ट टॉल कोलमनर से दोबारा से शॉर्ट कोलमनर बन जाएंगे। नंबर 2 पे जो प्रोटीन सिंथेसिस में ऑर्गेनालिज बहुत एक्टिव होती हैं, जैसे गोल्जी और प्रोटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एमआरएनए, ये सब जो चीज़ें थी, ये सब इनका कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, इनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, इनका कंटेंट भी कम हो जाएगा। इसके बाद मैच्योरेशन स्टेज में क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ के एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों आपने सोचा होगा। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है? नेक्रोसिस के पैथोलॉजिकल सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, 25% की सेल डेथ हो जाती है ट्रांजिशनल फेज में, और फर्दर 25% की डेथ हो जाती है मेचुरेशन प्रॉपर में। तो मेचुरेशन फेज में जो टोटल सेल डेथ है वो 50% है। ठीक है, 25% ट्रांजिशन सेल स्टेज में, एंड देन फर्दर 25% की डेथ होगी मेचुरेशन प्रॉपर में। टोटल 50% सेल डेथ हो जाएगी, किससे होगी? एक्सीडेंटल सॉरी प्रोग्राम सेल डेथ से। प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कौन सा है ये टर्म? एपोप्टोसिस है इसके लिए टर्म जो यूज होती है। द इनिशियल अमीलोब्लास्ट पॉपुलेशन जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए ऑल टीथ्स में ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज में। एपोप्टोसिस कहाँ पे होती है? एनामल नॉट में। किसी को याद है एनामल नॉट? एनामल नॉट हमने कहाँ पढ़ा था? टूथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, 10 किट का जो चैप्टर 5 है टूथ डेवलपमेंट जिसमें हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एनामल नॉट पढ़ा था। एनामल नॉट क्या था? पूल था नॉन डिवाइडिंग सेल्स का, क्लस्टर ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, बात क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सेल है वो कैसे होगी? एक्सीडेंटल सेल डेथ है नेक्रोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ है एपोप्टोसिस, और जो BCL2 फैमिली है ना, BCL2 फैमिली एक फैमिली नेम है, ये प्रोटीन्स की फैमिली का नेम है, ये इन्वॉल्व होती है एपोप्टोसिस में। ठीक है, और इसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास BCL2 फैमिली है, इसकी जो कुछ फैमिली मेंबर्स के पास प्रो एपोप्टोटिक एक्टिविटी क्वालिटीज है, और कुछ के पास एंटी एपोप्टोटिक है। प्रो एपोप्टोटिक मतलब इसे कुछ फैमिली मेंबर्स इनहांस करते हैं एपोप्टोसिस को, और कुछ जो हैं वो रोकते हैं। रोकते क्यों हैं? क्योंकि सारे सेल डेथ ना हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ 50% सेल डेथ चाहिए। तो अगर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो हैं वो ना रोकें, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन अपना रोल ना प्ले करें, तो एपोप्टोसिस होती रहेगी, कोई भी अमीलोब्लास्ट पीछे नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए BCL2 फैमिली, BCL2 फैमिली जो प्रोटीन्स हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है? ये प्रोटीन नेम आपके 10 किट में भी लिखा हुआ है। ये एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक की क्वालिटीज वाले इसके मेंबर्स हैं, और ये एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं। ये पहले कुछ मेंबर्स एपोप्टोसिस स्टार्ट करेंगे और कुछ खत्म करेंगे एपोप्टोसिस को। स्पेशलाइज्ड प्रोटीनेजेस जो होते हैं ना, कैस्पेसेस, ये भी प्रोटीन्स हैं। ये किस में एक्टिव होती हैं? इनएक्टिव हो जाती हैं सेलुलर सर्वाइवल पाथवे में, और एक्टिव होती हैं प्रमोट कर देते हैं डेथ को।
अब हम अगर मेचुरेशन फेज पे आते हैं, फेज मेचुरेशन स्टेज ये क्या है? मैचुरेशन प्रॉपर स्टेज है। मैचुरेशन प्रॉपर में क्या होते हैं? सेल्स बाय व्हिच एनामल चेंजेस इनटू इट्स फाइनल फॉर्म। एक दफा इनामल की थिकनेस जब बन जाती है तो उसने आप स्ट्रक्चरली कंप्लीट होना है। इनामल की थिकनेस कब बनी थी? सिक्रेटरी स्टेज में बनी थी, ठीक है। The process maturation stage is the process by which enamel changes into its final form. Once the entire thickness of the enamel is formed, it is structurally complete. Newly formed enamel जो होता है वो कैसा होगा? 65% water, 20% organic and 15% inorganic. इस stage पे भी maturation proper stage, which is the last substage of the last stage of amelogenesis, इसमें भी अभी तक जब एनामल आए या एमिलोब्लास्ट हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो उसकी मिनरलाइजेशन वो नहीं है जो एक मेच्योर एनामल की होती है, ठीक है। मेच्योर एनामल में 96% इनऑर्गेनिक, 3% ऑर्गेनिक एंड 1% वाटर होता है। इसकी अभी भी आप देखो 65% वाटर, 20% ऑर्गेनिक एंड 15% इनऑर्गेनिक है। अभी भी हमारी कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंट है। एनामल क्रिस्टल्स क्या कैसे ग्रो करेंगे? विड्थ में और थिकनेस में ग्रो करेंगे। और एनामल क्रिस्टल से जो हम कह रहे हैं कि विड्थ एंड थिकनेस में ग्रो तो करना है, लेकिन ग्रो करने के लिए या विड्थ एंड थिकनेस में इंक्रीज करने के लिए इनको क्रिस्टल्स को इंटरक्रिस्टलाइट स्पेस चाहिए। इंटरक्रिस्टलाइट स्पेस कैसे मिलेगी? इंटरक्रिस्टलाइट स्पेस तब मिलेगी जब उनके स्पेस में रिड्यूस होगी, तभी इनको ग्रो करने की जगह मिलेगी ना क्रिस्टल्स को। अमीलोब्लास्ट में क्या करना है? मूव करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट आयंस इनटू द मैट्रिक्स। अमीलोब्लास्ट कौन से मैट्रिक्स में आयंस भेजेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। तो मेनली एनामल में कौन से आयंस होंगे? कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, कार्बोनेट होगा। अमीलोब्लास्ट रिमूव वाटर एंड डिग्रेड एनामल मैट्रिक्स प्रोटीन फ्रॉम इट। उसने वाटर को रिमूव करना है। मेचुरेशन प्रॉपर स्टेज में एनामल मैट्रिक्स में जो प्रोटीन थे उनको डिग्रेडेशन कर देना, छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, वो रिमूव हो जाएंगे। प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो 30% से 1% पे आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ द एनामल रिड्यूस फ्रॉम 30% to 1%। क्रिस्टलाइट्स एक्सपैंड फ्रॉम 1.5 नैनोमीटर थिक से 25 नैनोमीटर थिक हो जाएगा। रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स। क्रिस्टलाइट्स एक्सपैंड फ्रॉम 1.5 mm थिक टू 25 नैनोमीटर तक जाएगा। प्रोटीन कंटेंट 30 से 51% पाएगा। एनामल ऑर्गन में क्या कौन से होंगे? प्रोटीन। सेरेन प्रोटीन एसिड है जिसकी डिग्रेडेशन होती है। एनामल जो प्रोटीन एनामल प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, मिनरल गेन करते हैं। मिनरल्स कौन कौन से थे? कैल्शियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? स्पेस क्रिएटेड, जो स्पेस क्रिएट हुई थी वो किससे ऑक्यूपाइड होगी? वाटर से, जिसमें वाटर ने क्या किया? एनामल को पोरस कर दिया। ये भी हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। रिजॉर्प्टिव वेसिकल्स हैं, रफल बॉर्डर है एंड इनामल। अच्छा, रफल बॉर्डर एक नई टर्म है जो मैंने अभी फर्स्ट टाइम इस स्टेज पे आके यूज की है मैचुरेशन प्रॉपर में। मैचुरेशन स्टेज लास्ट स्टेज थी। टोटल 5 ईयर का प्रोसेस है मीलोजेनेसिस। मैचुरेशन स्टेज में थर्ड टाइम लग जाते हैं। मैचुरेशन स्टेज को हमने 2 सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थी? एक तो हमारे पास मैचुरेशन स्टेज 2 सब स्टेजेस में डिवाइड की थी। फर्स्ट सब स्टेज हमारे पास कौन सी थी? ट्रांजिशनल फेज था जिसमें एपोप्टोसिस हो गया था, सेल की लेंथ शॉर्ट हो गई थी। टॉल कोलमना से शॉर्ट कोलमना यहाँ पे प्रोवाइडर बन जाता है। सिक्रीटरी एक्टिविटी बहुत कम होती है, ऑर्गेनालिज बहुत कम होगी तो इनका बॉर्डर कम होता है। अब जो मैचुरेशन प्रॉपर स्टेज है, जो सेकंड सब स्टेज है मैचुरेशन स्टेज की, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है उसके तो एपोप्टोसिस था, सेल लेंथ शॉर्ट होनी थी या प्रोटीन डिग्रेडेशन थी। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? रफल बॉर्डर। रफल बॉर्डर जो एक नई टर्म है जो मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज किया आप सबके सामने। इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, अगर आपको मेरा एरो मिल रहा है बेटा, ये जो सबसे नीचे स्ट्रेट लाइन लगी हुई है ये क्या है? ये इनामल है। ये इनामल डिपॉजिट हो रहा है। ऊपर ऊपर अमीलोब्लास्ट है। वो जो डार्क डार्क कलर के हैं वो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है, रिजॉर्प्टिव वेसिकल्स। फिर आप भी आपको इसमें रिजॉर्प्टिव वेसिकल्स भी नजर आ रहे हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी नजर आ रहे हैं। इस स्टेज पे क्या होता है कि जो अमीलोब्लास्ट होते हैं उनका बॉर्डर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉम्स प्रोसेस सिक्रेटरी स्टेज पे बनते हैं। सिक्रेटरी स्टेज के में टॉम्स प्रोसेस वापस अमीलोब्लास्ट जब मूव अवे होते हैं, मूव अवे पुश्ड अवे, तो टॉम्स प्रोसेस पिरामिडल बन जाते हैं। उसके बाद टॉम्स प्रोसेस खत्म हो जाएगा जब वो मैच्योरेशन स्टेज में जाएगा। तो इस स्टेज पे टॉम्स प्रोसेस नहीं है, अमीलोब्लास्ट ही है। तो अमीलोब्लास्ट का डिस्टल साइड पे वो क्या बना लेंगे? रफल एंड बना लेंगे। रफल एंड क्या है? रफ सा, ठीक है। और रफल बॉर्डर हो जाता है या स्मूथ बॉर्डर हो जाता है। ये अगले पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इंडिकेट ऑल्टरेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन जो है ना, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? मेचुरेशन प्रॉपर का। मेचुरेशन प्रॉपर क्या है? जो अमीलोब्लास्ट उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन is a wave of creation, recreation, and then again creation of
रिजॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव फेजेस, ठीक है। ये मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। ये बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये देखो, ये अमीलोब्लास्ट है, ठीक है। ये अमीलोब्लास्ट है, ये एनामल डिपॉजिटोर है, ठीक है। यहाँ डेंटिन होगी, इस डायग्राम में डेंटिन नहीं है। ये आपके 10 के 20 डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ड्रॉ एंड लेबल आ जाता है 3 मार्क्स के एससीक्यू में, ड्रॉ एंड लेबल भी पूछ लेती हैं। यहाँ अगर वो आपसे डिफरेंशिएशन फेज या ट्रांजिशनल या मैचुरेशन प्रॉपर फेज पूछ लेते हैं, ट्रांजिशनल फेज पूछ लेते हैं, तभी भी आपने ये बनानी है। इसमें ये न्यूक्लियस है, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वेसिकल्स, एमआरएनए सब है, ठीक है। बेसल लैमिना भी है, एनामल डिपॉजिट है, सब बेसल लैमिना आ जाता है। अब क्या होता है इस स्टेज में, ट्रांजिशन प्रॉपर फेज में एनामल क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्मूथ बॉर्डर है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट है, रफ बॉर्डर है, स्मूथ नहीं है, रफल एंडेड है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट कैसे होंगी, शक्ल देख लो उनकी, और स्मूथ एंडेड कैसे होंगे, ठीक है। अब हम दोबारा उस स्लाइड पे जाएंगे जिसमें मैं बता रही थी कि आपका ठीक है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है, वेव की में जाती है, मतलब कि सेल ने पहले अपने आप को रफल एंडेड में करना है, फिर स्मूथ एंडेड में करना है, एंड देन अगेन रफल एंडेड में करना है। इसलिए कहते हैं मॉड्यूलेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, indicate alteration between resorptive and secretive phase of activity। resorptive activity कब होगी, secretory कब होगी, resorptive ruffle ended में होगी, secretory smooth ended में होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मूवमेंट होती है कैल्शियमाइंस की। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि कैल्शियमाइंस जो होते हैं वो मूव जब करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन फीचर क्या है, प्रोटीन्स निकल गई है ना, वाटर निकल गया, अब हमें मिनरल्स को अंदर लाना है। डिफरेंशियल फेज में हमने प्रोटीन, ट्रांजिशनल फेज में हमने प्रोटीन्स एंड वाटर को निकाल दिया, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर दिया, वाटर भी निकाल दिया है। अब मेचुरेशन प्रॉपर में मिनरल्स आएंगे। मिनरल्स कौन से, कैल्शियम है, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स है, ठीक है। तो मिनरल्स को आने के लिए ही अमीलोब्लास्ट अपने एंड पे कभी वो रफल एंडेड बन जाता है और कभी स्मूथ एंडेड बन जाता है। जब वो रफल एंडेड बनेगा तो मूवमेंट होगी कैल्शियम आयंस की। रफल एंडेड में क्या होता है, एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और स्मूथ एंडेड क्या करता है, डिफ्यूजन कर देता है। डिफ्यूजन बिटवीन फ्यू वुड एंटर द एनामल, ठीक है। लोकल पीएच चेंज, रफल एंडेड नॉर्मल पीएच होता है, इसीलिए वो फेवर करते हैं मिनरलाइजेशन का। इसीलिए जब एमिलोब्लास्ट रफल एंडेड में होगा तो बहुत ज्यादा मिनरल्स अंदर एनामल में आ जाएंगे। लेकिन जब अमीलोब्लास्ट स्मूथ एंडेड में होगा तो उसके एसिड माइल्डली एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। और वो मिनरलाइजेशन को रेजिस्ट करता है। और इसमें जो भी स्मूथ एंडेड वाले फेज में मिनरल्स कैसे जाएंगे, थोड़े से मिनरल्स आते हैं थ्रू डिफ्यूजन। अमीलोब्लास्ट में इंड्यूस पीएच चेंजेस मॉडुलेटिंग बाइकार्बोनेट लेवल। Lowering of molecular weight of enamel proteins by a group of proteinases in enamel matrix. Final one third of the mineralization process कैसे होगा, आफ्टर वर्चुअली ऑल प्रोटीन्स है रिमूव। जो फाइनल वन थर्ड मिनरलाइजेशन प्रोसेस है वो कब होता है, जब सारी प्रोटीन्स रिमूव हो गई होती हैं, आफ्टर ऑल प्रोटीन्स हैव बीन रिमूव। लोअरिंग ऑफ लो मॉलिकुलर वेट ऑफ एनामल प्रोटीन्स किससे होती है, कौन से ग्रुप से प्रोटीनेसिस था जो इन सबकी मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करके उनको रिमूव कर रहा था। पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ये मोलर के कट्स की पिक्चर है। ये सेम पिक्चर आपने अगर याद हो तो ये टू डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखी हुई है। इंक्रीज इन मिनरल डेंसिटी, increase in density begins over the cusp tips and progresses cervically। cusp tips से mineralization हमेशा cusp से start होती है और cervical के जाती है, ठीक है। जबकि डेंटिन में कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, डेंटिन में पल्पली स्टार्ट होती है और एपिकली जाती है। पोस्ट मैचुरेशन स्टेज में क्या होगा, मैचुरेशन कंप्लीट होगी, अमीलोब्लास्ट फ्लैटन होगा। फ्लैटन जब हो जाते हैं, मीन्स फ्लैटन हो गए हैं, अब क्या होगा, तीन अमॉर्फस लेयर जो होती है ना प्रोटीन्स की, प्राइमरी एनामल क्यूटिकल सेपरेट कर देते सेल्स को एनामल से, ठीक है। पोस्ट मैचुरेशन स्टेज में क्या होगा, हमारी मैचुरेशन कंप्लीट हो गया। जो हमने रफल एंडेड और स्मूथ एंडेड का मैंने आपको बताया था वो कंप्लीट हो गया। जब एक दफा वो कंप्लीट हो गया है तो अमीलोब्लास्ट स्मूथ हो गया। अमीलोब्लास्ट अब ना तो अपने आप को रफल एंडेड में बनाएंगे ना स्मूथ एंडेड में बनाएंगे, मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो गई है। थिन अमॉर्फस लेयर, जब ये वाली पोस्ट मैचुरेशन स्टेज में ना एनामल के ऊपर एनामल क्राउन लगा होता था ना, तो क्राउन के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूटिकल आ जाएगा। क्यूटिकल मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब हमने एनामल के पढ़े थे, सर्फेस स्ट्रक्चर्स में क्यूटिकल था। क्यूटिकल किसके होते हैं, न्यूली इरेक्टेड टीथ के होते हैं और बाद में ओरल कैविटी में फूड के साथ फूड इंटरेक्शन से रिमूव हो जाता है कुछ अर्से बाद।
अल्ट्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आता है, ये क्या होगा, क्यूटिकल बेसिकली क्या होता है, थिन अपीयरेंस, किसकी अपीयरेंस है, बेसल लैमिना की। अच्छा, अब निस्बत मेम्ब्रेन एक एमसीक्यूज में आता है, एससीक्यूज में नहीं आएगा। एमसीक्यूज में आएगा व्हाट इज निस्बत मेम्ब्रेन, हाउ इट इज मेड, और निस्बत मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ। तो बेसिकली निस्बत मेम्ब्रेन किससे बनती है, आर ई ई प्लस वन एनामल क्यूटिकल, आर ई और एनामल क्यूटिकल। एनामल क्यूटिकल कहते हैं बेसल लैमिना का जो एनामल के ऊपर बनता है बिफोर इरप्शन, विद इरप्शन। और आर ई के रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम क्या बना, एनामल ऑर्गन की 4 लेयर्स थी, आउटर एनामल एपिथेलियम, stratum intermedium, sorry, stellate reticulum, stratum intermedium and inner enamel epithelium. इनर एनामल एपिथेलियम जो थे वो तो अमीलोब्लास्ट बन गए, और जो आउटर एनामल बाकी 3 लेयर्स थी, आउटर एनामल एपिथेलियम, स्टीलियड रेटिकुलम और स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ये तीनों मिलके क्या बन गए, इन तीनों ने मिलके रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बना ली। अच्छा, अब रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम ने एनामल क्यूटिकल के साथ मिलके निस्बत मेम्ब्रेन बनाई है। बेसल लैमिना मटेरियल एक्सट्रूडेड फ्रॉम द एनामल ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जो मटेरियल्स निकला था उन्होंने ही बेसल लैमिना बनाई है। और बेसल लैमिना जो है वो लास्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट है अमीलोब्लास्ट का। एक दफा जब बेसल लैमिना बन जाती है उसके बाद अमीलोब्लास्ट कुछ नहीं बनाते, वो कोई प्रोडक्ट सिक्रीट नहीं करते। रेमनेंट्स जो थे एनामल ऑर्गन के, एनामल ऑर्गन के रेमनेंट्स किसके साथ, कौन से थे, एनामल ऑर्गन के रेमनेंट्स किसके साथ थे, कौन कौन से थे, आउटर एनामल एपिथेलियम, स्टीलियड रेटिकुलम और स्ट्रेटम इंटरमीडियम, इन तीनों ने मिलके जो फ्लैटेंड अमीलोब्लास्ट है उनके साथ मिलकर रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बनाई है। अब मिनरलाइजेशन होगी, मिनरलाइजेशन कैसे होगी, कैल्शियम रीचेस द मैट्रिक्स प्रिंसिपली थ्रू द एनामल ऑर्गन, एनामल ऑर्गन के थ्रू इनके कैल्शियम पहुंच रहा है अमीलोब्लास्ट की सिक्रेटरी एंड जो जो कहते हैं रफल एंडेड सिक्रेटरी एंड अमीलोब्लास्ट की साइट थी जहाँ एनामल डिपॉजिट थी, वहां पहुंचे हैं, जो कौन सी साइट थी, डिस्टल साइट थी। और इसके अलावा एक तो वो एनामल ऑर्गन के थ्रू आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रूट से भी आ जाता है एनामल कैल्शियम। देन अमीलोब्लास्ट लेयर जो है उसकी लिमिटेड एंड वेरिएबल बट कंट्रोल फॉर्मेबिलिटी है। अमीलोब्लास्ट लेयर की क्या है, लिमिटेड और वेरिएबल बट कंट्रोल फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमल सेल जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस से, प्रॉक्सिमल सेल जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे और प्लस डिस्टल भी होंगे। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखा जाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेवल पे, तो ये पिक्चर आपको नजर आती है, इसमें कैल्शियम मूव हो रहा है टू द अमीलोब्लास्टिक लेयर। लास्ट वन सबसे बॉटम से अगर आप स्टार्ट को तो एनामल है, देन आपको थोड़ा सा लाइट कलर वाला जिसमें व्हाइट डॉट्स हैं वो थोड़ा सा कैल्शियम नजर आ रहा है, और ऊपर अमीलोब्लास्ट है। अमीलोब्लास्ट है, उसके बाद जो होता है कि फर्स्ट फॉर्म में एनामल जो होता है वो कहाँ पे बनता है, डेंड्रिनो एनामल जंक्शन पे बनता है। वो कैसा था, लेस ऑर्गेनाइज था बल्क ऑफ द एनामल से इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टलाइट साइज एंड मॉर्फोलॉजी। क्यों लेस क्रिस्टलाइज था, क्यों लेस ऑर्गेनाइज था, क्यों, इसलिए लेस ऑर्गेनाइज था कि जब फर्स्ट इंक्रीमेंट्स बनी थी तब टॉम्स पॉजर का सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट था। एक दफा फ्यू इंक्रीमेंट्स एनामल की इनिशियल लेयर्स की बन गई थी तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे किए, जब अमीलोब्लास्ट मूव अवे किया तो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पार्ट भी बन गया। डिस्टल पार्ट एनामल की लेयर्स के अंदर ही ट्रैप हो जाता है, और फिर जो एनामल बनता है वो प्रिज्मेटिक या रॉड एनामल होता है। टैफ्टलिन किसी प्रोटीन, एनामल प्रोटीन है, किसी में मॉर्फ की क्रिस्टलाइन्स की ग्रोथ में और न्यूक्लिएशन में। न्यूक्लिएशन ये न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लिएशन आपको पता है जहाँ से मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। और ये आपको मैंने दो फेजेस मिनरलाइजेशन के दो टाइप्स बताई थी। एक तो इसी तरह मैट्रिक्स बाउंड वेसिकल्स था, उसके अंदर न्यूक्लिएशन स्टार्ट थी, क्रिस्टल बना, फर्स्ट क्रिस्टल हाइड्रोक्सीएपेटाइट था, हेक्सोगोनल शेप थी, उसके इर्द गिर्द वाटर शेल होते थे, कंपोनेंट्स थे क्रिस्टल के। और सेकंड टाइप कौन सी थी, कोलेजन फिब्रिल्स वाली, जिसमें पोर्स एंड होल्स और उनके ऊपर मिनरल प्रोटीन्स आती है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, देन एनामल मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ जो है और न्यूक्लिएशन हो रही है, कौन सी प्रोटीन से कंट्रोल करें, टफ्टलिन। अमीलोजेनिन्स क्या है, अमीलोजेनिन्स कैपेबल ऑफ सेल्फ असेंबलिंग इनटू माइन्यूट सफियर्स स्मॉल सफियर्स। अमीलोजेनिन्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे अपने आप को प्रोटीन्स है, इसमें एक क्वालिटी को अपने आप को छोटे छोटे सफियर्स में असेंबल कर लेती हैं, और जिसके अंदर फर्स्ट क्रिस्टल बनेगा, एनामल बन जाएगा। एक दफा जब क्रिस्टल बन जाए तो फिर क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इनिशियल क्रिस्टल जो बनता है वो कैसा होता है, प्रेसिपिटेट फ्रॉम द मैटर सुपर सैचुरेटेड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स के साथ, हाइड्रोक्सीएपेटाइट से सुपर सैचुरेटेड होते हैं। इनिशियली क्रिस्टल ग्रोथ की होती है किसी से फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएशन साइट्स, जो न्यूक्लिएशन साइट्स बनती आती है उनकी फ्यूजन से एक क्रिस्टल ग्रोथ होती है इनिशियली। एक दफा जब प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाता है तो क्रिस्टल ग्रोथ कैसे होगी, लेंथ में, विड्थ में नहीं होगी। जब क्रिस्टल न्यूक्लिएशन साइट्स मिल रही हैं आके और क्रिस्टल ग्रो कर रहे हैं तो वो विड्थ नहीं हो रही है, वो चौड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, टॉल नहीं हो रहा। लेंथ में कब ग्रोथ होती है, जब एक दफा प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाता है।
Matrix can control the crystallite growth pattern by two mechanisms: by breaking down protein in a controlled pattern to provide the space for new crystallite deposition. Same dimension microchannels है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है कंट्रोल पैटर्न में स्पेस प्रोवाइड कर देती हैं, माइक्रो चैनल्स में होते हैं. मॉड्यूलेटिंग द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स, उनके इफेक्ट को भी खत्म किया. मॉड्यूलेशन फेज, मैच्योरेशन फेज के बाद क्या होता है, जो रोल होता है मैट्रिक प्रोटीन्स का लार्जली एंडेड. मैट्रिक प्रोटीन्स का रोल खत्म हो गया, प्रोटीन्स ने अब अपने आप को खत्म कर लिया, रिमूव कर देना. वर्चुअली आर प्रोटीन्स हैज बीन लॉस्ट. इस वजह से मैच्योरेशन के बाद अब उनका प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, उन्होंने अब अपने आप को रिमूव कर लिया है. और जो रिमेन था वो किससे रिप्लेस होगा, टिश्यू फ्लूइड से. जो प्रोटीन रिमूव होगी, जो जगह थी उसने उसको किसने रिफिल कर दिया, टिश्यू फ्लूइड ने. मैट्रिक प्रोटीन एक्चुअली रिमूव लॉन्ग बिफोर क्रिस्टल ग्रोथ है. वो क्रिस्टल ग्रोथ जब हो रही है तो उसको शुरू में इनिशियली रिमूव हो जाती है. डिग्रेडेड मैट्रिक प्रोटीन्स जो accumulate कर देते हैं in the extracellular space में around the ameloblast and by inhibiting further activity could control and limit the thickness of the enamel deposit. मैट्रिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कहाँ पे करती हैं, मैट्रिक्स. और जो मैट्रिक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स मैट्रिक्स से तो रिमूव होगी, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पड़ी हुई है, अमीलोब्लास्ट के अराउंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पड़ी है. और वो क्या कर रही है, इनहिबिट कर देती है फ्यूचर की फर्दर एक्टिविटी को और कंट्रोल कर रही है और लिमिट कर रही है थिकनेस को. मतलब मैट्रिक प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पड़ी हुई है और वो अब एनामल की थिकनेस को कंट्रोल करें कि एबनॉर्मली थिक एनामल ना बन जाए, जो नॉर्मल थिकनेस है बस वो ये अचीव करें. डेवलपमेंट, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसे होगी, इंक्रीज इन मिनरल ड्यूरिंग मैच्योरेशन फॉलो डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम द इनिशियल डेपोजिशन. ठीक है, इनिशियल क्रिस्टल्स कैसे बने थे, प्रेसिपिटेट विद इन द मैट्रिक्स, सुपर सैचुरेटेड हाइड्रोक्साइड. और फाइनल क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे, अब जो क्रिस्टल्स बने हैं उनकी ग्रोथ बननी है और ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन टॉम्स प्रोसेस. They grow by the deposition of ions on the crystallite spaces. As the amoeba retreat, they form pyramidal Tom's process. As their distal ends, the enamel form, thereafter is prismatic. ये वही बातें हैं बेटा जो secretory phases थी. इस स्लाइड में जो तीनों पॉइंट्स हैं ये secretory phase वाले ही हैं कि जब एक दफ़ा न्यूक्लियर लेयर लग गई थी, ameloblast मूव अवे या पुश्ड अवे हुए, तो क्या हुआ कि टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड बना दिया. उससे पहले पहले जब इनिशियल लेयर्स लगे थे टॉम्स प्रोसेस का सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड था. ये वही बातें हैं, ये आप देख लो, ये डायग्राम ये देख लो, ये भी टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड है, प्रॉक्सिमल है. टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल कहाँ से कहाँ था, डिस्टल से लेके एनामल लेयर तक. और जो सॉरी, टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस से लेके एनामल की सरफेस तक था. और टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड कहाँ से कहाँ था, वो एम्बेडेड था विद इन द एनामल. अब ये क्रिवियन है आपकी. अब आपके ट्रांजिशनल फेज खत्म, मेंस में मैच्योरेशन फेज खत्म हो गया. अब अमीलोब्लास्ट की साइकिल की रिवियन कैसी थी ये आप देख लो. इसमें सबसे पहले क्या था, शॉर्ट कोलमनर थे, देन टॉल कोलमनर, ट्यूबाइडल, शॉर्ट कोलमनर, टॉल कोलमनर. टॉल कोलमनर के बाद आपकी जो फोर्थ स्टेज 4 है, 4A, अगर आप उसको देखो तो उसमें आपका क्या है, 4A में आपको क्या मिल रहा है बेटा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 4A में इसमें आपको टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड नज़र आ रहा होगा. 4B में भी डिस्टल एंड है, देन टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड ख़त्म हो गया. अगर आप 5 को देखो डायग्राम 5 वाला में, तो उसमें रफल एंडेड है. रफल एंडेड क्या कर रहा था, मिनरलाइजेशन कर रहा था. किस में था, मैच्योरेशन प्रॉपर में था, रफ मॉड्यूलेशन जो थी. और जिसके बाद वो ख़त्म हो गया एंड देन दोबारा से एंड में शॉर्ट स्टेज में चला गया. अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अमीलोब्लास्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट को डिवाइड करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से आप नोट कर लो, क्योंकि ये आ जाता होता है कि फंक्शंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट को डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितने फेजेस में. तो कौन से हैं, मॉर्फोजेनेटिक, ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिव, मैच्योरेटिव, प्रोटेक्टिव एंड डेस्मोलेटिक. ये बिग डायग्राम है, इसमें आप अगर आप देख लो तो ये इसमें हमारे पास प्री सिक्योरिटी स्टेज नहीं है, ये सिक्योरिटी स्टेज है एंड ये मॉड्यूलेशन स्टेज है. ये मॉड्यूलेशन स्टेज, मैच्योरेशन स्टेज एंड सिक्योरिटी स्टेज. प्री सिक्योरिटी स्टेज नहीं है. मैच्योरेशन स्टेज इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि 2/3 टाइम इसमें लग रहा है. 5 ईयर्स का टोटल प्रोसेस है, 2/3 इसमें लग रहा है, 1/3 में सिक्योरिटी और प्री सिक्योरिटी में लग रहा है. इसमें अगर आप देखो ये मॉड्यूलेशन हो रही है. मैच्योरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या था, मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन में क्या था, रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट बने हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह का रफल एंडेड बना लिया, देन स्मूथ एंडेड, देन रफल एंडेड. स्मूथ एंडेड से सिर्फ डिफ्यूजन होती है, रफल एंडेड से उनकी ट्रांसपोर्ट होती है, कैल्शियम आता है, बाइकार्बोनेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आते हैं, ऑर्गेन कैल्शियम चैनल्स के थ्रू आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर और मैट्रिक्स में पड़े वहाँ से आएंगे. इसके अलावा इनके जो इंपॉर्टेंट क्या होता है मॉड्यूलेशन और डायग्राम में, इनकी जंक्शंस
अमीलोब्लास्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब। और क्या है इसमें, प्रोटीन्स कौन से हैं, एनामल फ्लूइड है, MMP20 होता है, और PNP है। ये डिस्टल है, एपिकल है, और ये प्रॉक्सिमल है। एमिलोजेनेसिस ये क्विक रिव्यू था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया याद रहे। प्री सिक्रेटरी स्टेज थी, सिक्रेटरी थी, एंड मैचुरेशन थी। प्री सिक्रेटरी स्टेज में क्या था, एनामल एपिथेलियम जिन्होंने अपने आप को अमीलोब्लास्ट में चेंज किया। सिक्रेटरी में क्या था, एनामल मैट्रिक्स बना है, फुल एनामल थिकनेस हो गई। मैचुरेशन में क्या हो गया, एनामल मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन हो गया, मिनरलाइजेशन हो गई है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था ड्रॉ एंड लेबल आ जाते हैं डायग्राम, और एक आते हैं कि राइट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन रफल एंड अमीलोब्लास्ट एंड स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट। तो अगर ये ऐसे क्यों आता है 3 मार्क्स का कि राइट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट एंड स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट, तो आपने लाइन ड्रॉ करके पॉइंट्स लिखने और साथ डायग्राम भी बनाने ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल selectively removed from enamel with addition of inorganic materials। और न्यूरोब्लास्ट में क्या होता है, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, प्रॉक्सिमल जंक्शंस आर लीकी। अच्छा, इनके एक जो डिफरेंस क्या आ गया कि रफल एंडेड में रिलीज हो रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल का, स्मूथ एंडेड में रिमूवल हो रहा है वाटर एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। और रफल एंडेड में इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज हो रहा है, आ रहा है अंदर, और स्मूथ एंडेड जब फेज आएगी तो वो एनामल के अंदर से प्रोटीन एंड वाटर रिमूव हो गया। रफल एंडेड के क्या होता है, प्रॉक्सिमल जंक्शन लीकी होते हैं, डिस्टल टाइट होते हैं, जबकि स्मूथ के डिस्टल टाइट होंगे, लीकी होंगे, और प्रॉक्सिमल टाइट होंगे, ठीक है, ऑपोजिट। मैचुरेटिव रफल एंडेड में अगर प्रॉक्सिमल के लीकी है ना, तो स्मूथ एंडेड में प्रॉक्सिमल के टाइट होंगे। रफल एंडेड में डिस्टल टाइट है, तो स्मूथ एंडेड में डिस्टल लीकी होंगे। ये मैचुरेटिव फेज है रफल एंडेड केस में। सबसे पहले तो एक तो जंक्शंस का आप देखोगे दोनों डिफरेंस, एंड देन आपको नीचे से स्मूथ एंडेड रफल एंडेड का डिफरेंस नजर आ जाएगा डिस्टल साइड पे। ये देखो रफल एंडेड, एंड दिस इज स्मूथ एंडेड अमीलोब्लास्ट। Ruffer ended ameloblasts show considerable endocytotic activity, contain numerous lysosomes, calcium binding proteins, and membrane associated calcium ATPase that appear to promote the pumping calcium channel in the maturing enamel। Ruffer ended ameloblasts में क्या होता है, एंडोसाइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइसोसोम्स बहुत होंगे, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स उधर बहुत होती हैं जो प्रोटीन कैल्शियम चैनल में पाती हैं। देन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कैल्शियम एटीपेजेस होती है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कैल्शियम एटीपेजेस रफल एंडेड में होते हैं, स्मूथ एंडेड में एब्सेंट होते हैं। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने प्रैक्टिस करो इसकी। इसमें अगर आपने ड्रॉ एंड लेबल में आना है, सबसे पहले आपने इसका पीएच लिखना। मैंने बताया था स्मूथ एंडेड का कैसा था, माइल्ड एसिडिक था, रफल एंडेड का नॉर्मल पीएच था। देन सेल्स होते हैं वो 80% अपने लाइफ रफल एंडेड में जो मॉड्यूलेशन की एक वेव है उसमें सेल 80% टाइम अपना लाइफ अपनी रफल एंडेड में गुजारता है, ठीक है, एंड 20% स्मूथ एंडेड में। एक तो ये डिफरेंस आएगा आप देखो 20% 80% का। देन आप इसको सॉरी पीएच को करोगे, ठीक है, आप इसके पीएच को कर दोगे। इसके अलावा आप पीएच के अलावा इसमें क्या करोगे, आप इसको जंक्शंस का बताओगे, ठीक है, और मॉड्यूलेशन के ये दो एरोस बताओगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव ऑफ क्रिएशन, लॉस एंड रिक्रिएशन। क्रिएशन मॉड्यूलेशन में क्या, क्रिएशन में क्या आएगा, रफल एंडेड आएगा, लॉस स्मूथ एंडेड हो गया, रिक्रिएशन दोबारा से रफल एंडेड हो गया, किसलिए, एब्जॉर्प्टिक और सिंथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। रफल पाउडर कैसे था, दो डिफरेंसेस मैंने आपको पहले बताए हैं, एक तो ये कि वो उसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब और मिनरल्स आ रहे हैं, और दूसरे में वाटर एंड स्मूथ एंडेड में से वाटर एंड प्रोटीन रिमूव हो गया है। नंबर 2 पे उनके जंक्शंस का डिफरेंस है। अब नंबर 3 पे क्या आ रहा है, prepares an acidic environment for enamel production। रफल पाउडर और स्मूथ से करते हैं, कॉजेज करते थे बैलेंसिंग ऑफ पीएच, ठीक है। रफल का एसिडिक और उसका बैलेंस करना, स्मूथ का बैलेंस करना पीएच को। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रेजेंट होगा, उसमें कोई मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपेज नहीं है, कोई प्रोटीन्स ये वाली नहीं है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स नहीं है, सब थोड़ी सी कोई प्रोटीन्स होंगे। 80% लेफ्ट सेल टाइम कहाँ पे गुजारता है अपना, रफल में, और 20% कहाँ पे गुजरता है, सेल के स्मूथ एंडेड में, ठीक है। अब मैचुरेशन आपको पता चल गई क्या है, मैचुरेशन में क्या होना है। अब हम दोबारा से ओके मैचुरेशन स्टेज एक में रिवीजन आपको दोबारा कराती हूँ। नेक्स्ट इसमें मैचुरेशन की मेन एक्टिविटी क्या है, बल्क रिमूवल है वाटर ऑर्गेनिक मटेरियल का, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की इंट्रोडक्शन होगी, मतलब वो अंदर आएंगे, मॉड्यूलेशन होगी, मॉड्यूलेशन के साइक्लिक क्रिएशन, लॉस एंड रिक्रिएशन है। रफल की एंड स्मूथ एंडेड की मॉड्यूलेशन को हम स्पेशल स्टेज से देखते हैं,
ये आम सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उससे नहीं होता, हमें स्पेशल स्टेन्स यूज करके मॉड्यूलेशन नजर आती है। मॉड्यूलेशन जो होती है अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, 8 आवर्स का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये हाईली मिनरलाइज से लेस मिनरलाइज में जाती है। मोस्ट मिनरलाइज रीजन से नहीं सॉरी लीस्ट से मोस्ट मिनरलाइजेशन में जाती है। मॉड्यूलेशन जो है ना, मॉड्यूलेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये कहाँ से कहाँ जाएगी? मैचुरेशन स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना मॉड्यूलेशन, तो बेटा मॉड्यूलेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लीस्ट मैचुरेशन से हाई मैचुरेशन पे जाती है। मॉड्यूलेशन कहाँ से जाएगी? हाईली लीस्ट मिनरलाइज से हाईली मिनरलाइज। जैसे मोलर्स के केस में या ट्रूथ इरप्शन में क्या होगा कि एपिकल इंसाइजल है, ठीक है, एपिकल साइड पे लीस्ट मिनरलाइजेशन है, और इंसाइजल या ऑक्लूजल साइड पे मोस्ट मिनरलाइजेशन हुई होती है, तो वो लीस्ट से मोस्ट में जाएगी। अब जो सम स्पीशीज में होता है कि जो मॉड्यूलेशन के एक साइकिल होता है वो 8 आवर्स का साइकिल है, और 24 आवर्स में या 1 डे में 3 साइकिल्स होते हैं। सिग्निफिकेंस हमें अभी तक मॉड्यूलेशन की नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम इसको रिलेट कर देते हैं कि ये मिनरल्स के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, और ये मेन फंक्शन इसका है अभी तक जो हमें पता है। प्रोसेस कंटिन्यूस एल्कलाइसिस, और मॉड्यूलेशन का प्रोसेस क्या करते हैं? एल्कलाइसिस करते थे एनामल फ्लूइड को टू प्रिवेंट रिवर्स demineralization of the growing crystallites and maintain pH conditions, optimizing for functioning of matrix degradation enzymes means। मैं आपको बताया था कि 80% सेल्स रफल एंडेड में रहते हैं, 20% स्मूथ एंडेड में रहते हैं। तो जब स्मूथ एंडेड में रहते हैं तो तब अगर जो मिनरल्स आए हैं वो वापस चले जाएंगे, तो इससे आपको कंट्रोल करने के लिए स्मूथ एंडेड इसको एल्कलाइसिस करते रहते हैं। और रफल एंडेड में जो फेस मॉडरेशन का जो रफल एंडेड टाइम पीरियड होता है, रफल एंडेड वाला अमीलोब्लास्ट होता है जो 80% होता है, वो क्या करते हैं? वो उसको एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, मिनरल्स अंदर आती हैं। तो जब सेल 20% टाइम पीरियड के लिए उसमें गया, स्मूथ एंडेड में गया, तो स्मूथ एंडेड फॉरन इसको पेज को एल्कलाइन कर देगा। एल्कलाइन क्यों कर देगा? क्योंकि जो मिनरल्स अंदर आए हैं वो दोबारा वापस न चले, मतलब डीमिनरलाइजेशन हो जाए। डीमिनरलाइजेशन को रोकने के लिए वो एल्कलाइन करता है पीएच को। इसके अलावा रफल एंडेड अमीलोब्लास्ट होता है, उनके प्रॉक्सिमल जंक्शंस में बताया था लीकी एंड डिस्टल टाइट है, जबकि स्मूथ एंडेड के डिस्टल लीकी होंगे, प्रॉक्सिमल टाइट होंगे। रफल एंडेड में एंडोसाइटोटिक एक्टिविटी वगैरह वो सब आपको मैंने बताई है। स्मूथ एंडेड में प्रोटीन्स वगैरह बहुत कम है, लिटिल एंडोसाइटोटिक एक्टिविटी है, कोई मेम्ब्रेन बॉर्न एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटीन नहीं है। अच्छा, एक्शन जो होता है बल्क रिमूवल का, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स इनटू फ्रेगमेंट्स है इनफ टू बी एबल टू, और कुछ नहीं ऐसा कि ना हो। बेसल मैम्ब्रेन जो था उसमें वो क्या होता है? टाइपोकोलेजन होता है, लैमिनिन होता है, लेमिनिन 5 है, टाइपोकोलेजन एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स हैं। और इनामल एक डिजीज है इनामल हाइपोप्लेजिया। इनामल हाइपोप्लेजिया वो डिजीज है जिसमें बेसल लैमिना नहीं बना होता, ठीक है। और बेसल लैमिना से छोटे छोटे होते कहाँ पे होता है? फ्यूचर रेटिना इनामल जंक्शन के पे। और बेटा इनिशियली सेल स्पीसीज में इन्वॉल्व होते हैं, एस्टैब्लिश द क्राउन रेटिना द टूथ में। और इस टाइप पे क्या होता है? लो कोलमनर सेल्स से बाद में उनके सेंट्रली टॉल कोलमनर से वो लो कोलमनर बन जाएंगे, स्मॉल बन जाएंगे। न्यूक्लियस जो प्रॉक्सिमली था वो सेंट्रली आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। सेल सेंटर में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और अमीलोब्लास्ट बने हैं, फिर वो प्रिपरेशन हुई और फिर सारा अमीलोब्लास्ट का प्रोसेस हुआ था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। इस लेक्चर में और प्रीवियस जो लास्ट हमारे लेक्चर उन दोनों में हमने अमीलोजेनेसिस पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एनामल प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फिर हमारा एनामल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होने पूछ लो बेटा, मैं आपको अनम्यूट करा देती हूँ 1 सेकेंड। 19 को अनम्यूट कर दें। स्टार D19 कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? D19 कोई क्वेश्चन पूछना है? D19 स्टार स्टूडेंट्स आप लोग सिर्फ ऑनलाइन हो या सुन रहे हो? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ ऑनलाइन है। D19
Class, thank you. क्लास, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। D19। Class, D19, any questions? Hello? Hello? 19, are you there?
लो हमजा, हमजा मेरी आवाज आ रही है? हमजा सोया हुआ है। लो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यार मैम आपसे बोल रही कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसे बताएं। तो क्वेश्चन है ही नहीं कोई, क्या बताऊं? ये तो बता दे उसको, अगर हम नहीं पूछना है चलिए यही बता दें, आप बोल ही नहीं रहे आगे से। D19 आपको मैडम की आवाज आ रही है?